हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके पहले हमने डिस्कस किया है कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप वहां उस लिंक पे क्लिक करके जितनी भी वीडियो है आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है ना, क्योंकि आपका जो यूपीडीएलएड है इसमें परिभाषा भी पूछ लिया जाता है मैथ में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान यानी समानता न पाई जाती हो, असमान लंबाई की हो, तो उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो तो उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके सामने ये फिगर शो हो रहा है। ठीक है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, बट तीनों क्या है, मतलब समान नहीं है। ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब देखिए ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम ऊंचाई, शीर्ष या लंबे कहते हैं। अब आप इसको आधार कहते हो। ठीक है, तो आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको ऊंचाई, तो इसको हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाए, ठीक है, यदि आधार दिया हो तो ऊंचाई, ठीक है, यदि आधार दिया हो और ऊंचाई हो, ठीक, मतलब आधार दे दिया गया हो और ऊंचाई हो, तो आप किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? क्लियर? तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हो 1/2 इंटू आधार आपका क्या है a इंटू एच या a.h। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो सबसे पहला तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू a इंटू एच। क्लियर? लिख सकते हो या शॉर्ट में आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगर परिमाप पूछे, ठीक है, अगर एग्जाम में परिमाप पूछता है तो परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है a + b + c। ठीक है, क्योंकि तो तीनों भुजाएं दे देता है, उसको ऐड करना होता है। अब देखिए s का मतलब क्या होता है? तो अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो a + b, फिर 2s बराबर a + b, फिर हम s को अर्ध परिमाप मान लेते हैं और जो 2 होता है वो नीचे आ जाता है बटे में। आपको याद भी होगा, है ना? अभी हम इस तरीके से प्रश्न देखेंगे कि इस जो सूत्र है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, है ना? तो देखिए अर्ध परिमाप यानी s को अर्ध परिमाप भी बोला जाता है, और a + b + c, और जो 2 है वो नीचे चला गया, ये बी सी, और तीनों जो भुजाएं हैं वो डिफरेंट है, इसलिए सबसे पहले जोड़ते हैं और इस तरीके से इसका परिमाप निकलता है। पूरा प्रोसेस ये रहता है। क्लियर? अब देखिए ये आप इस सूत्र याद कर लीजिएगा, परिमाप बराबर a + b + c। ठीक है, और देखिए अगर तीनों भुजाएं दी हो, मतलब तीनों भुजाएं दी हो, उसमें क्या था, केवल अगर आपका आधार और ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू a इंटू एच। क्लियर? लेकिन अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो इस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर तीनों भुजाएं दे दी और क्षेत्रफल पूछे कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे अब हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, इसे हेरोन्स फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अगर तीनों भुजाएं दिया हो तो, है ना। तो ये याद करने वाली बात है, अगर तीनों भुजाएं दे दिया हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर केवल आधार और ऊंचाई देता है तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे कि 1/2 इंटू ए इंटू एच करते हैं। लेकिन अगर तीनों भुजाएं दे दी हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रूट एस इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। क्लियर, क्योंकि एस का मतलब भी आप लोग जान लीजिए। अब देखिए इसी के आधार पे कुछ प्रश्न देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और भी हम बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमने सूत्र डिस्कस किया, तो 1 2 3 4 सवाल भी देख लेते हैं, है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो आपका प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कोई त्रिभुज है, उसका आधार 15 सेंटीमीटर है और जो उसकी ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये सवाल इतना घुमाया है, लेकिन इसको बहुत ही आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है क्योंकि पीडीएफ देना होता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि 2 त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, फर्स्ट तो यही कह रहा है ना कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज का अगर आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू ए इंटू एच। तो सबसे पहले तो हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है, इसको छोड़ेंगे और यहाँ तक सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं हमने कोई त्रिभुज बनाया, है ना, कोई त्रिभुज बनाया जिसकी भुजाएं समान नहीं है। आधार जो दिया है वो 15 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू ए इंटू एच। आपका ए कितना है, आधार कितना है 15, एच कितना है, ऊंचाई 12, ठीक है। तो 1/2 हम सूत्र लिखेंगे, अभी हम काटेंगे नहीं, ठीक है, मैं तो वो लगा दी हूँ तो काट दी हूँ। तो लिखेंगे हम 1/2 इंटू 15 इंटू 12, ठीक है। 2 से ये 6 बार में जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल आ गया, इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वो है 90 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। क्लियर। अब देखिए हमारा जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। मतलब कोई हमने एक त्रिभुज, हमें पता है कि उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की पूछ रहा है कि उसकी ऊंचाई क्या होगी। क्लियर। फिर कह रहा है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, यानी हमने अभी पहले वाले का क्षेत्रफल निकाला तो क्या आया था 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि पहले वाले क्षेत्रफल से दोगुना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 90 से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर। तो अब देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि और इसका आधार 20 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या पता चल गया, इसका आधार मालूम चल गया और क्षेत्रफल दूसरे वाले त्रिभुज का कितना है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आधार कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। अब केवल इसका क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। तो बहुत ही आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, वही सूत्र लगाना है कि हमें क्षेत्रफल मालूम है, आधार मालूम है, बस एच, तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया है, इसको जूम कर देते हैं ना ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है,
तो 90 था। 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि पहले वाले त्रिभुज से ये जो दूसरा वाला है ये दोगुना है, तो हम 90 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। बस सूत्र के आधार पर हम इसको लगा देंगे। सूत्र आपका होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू ए इंटू एच। हमको मालूम है कि दूसरे वाले त्रिभुज का आधार क्या है 20, एच नहीं मालूम है बट क्षेत्रफल मालूम है। तो 1/2 हम यहाँ 20 लिखेंगे इंटू एच। उसके बाद क्षेत्रफल क्या है, तो 180। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इस तरीके से इसका जो ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो देख सकते हो कि मतलब बहुत ही इजी सवाल है, और इसी तरीके से तो बस आपको क्या करना है, सूत्र याद करना है, और कुछ भी आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला आपका सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई कितना है, 3:4 है, ठीक है, अनुपात में दिया है 3:4 है। तो त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आधार क्या होता है ए, ऊंचाई क्या होता है एच। आपका क्रमशः आधार क्या है, तो 3:4। तो देखिए अभी हमें मालूम नहीं है कि क्या है एग्जैक्टली क्या आएगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हमने x मान लिया, ठीक है, यहाँ पे अनुपात में दिया है तो हम इसको x मान लेंगे, अनुपात में है तो हम मान लेते हैं कि a बराबर 3x और h बराबर 4x। क्लियर। अब क्षेत्रफल दिया है पहले से ही, तो पहले से ही दिया है तो कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखेंगे 1/2 इंटू a इंटू एच और बराबर 1176। क्लियर। अब देखिए 1/2 हमारा a कितना है, तो 3x है, h कितना है, तो 4x है। ठीक, यहाँ 3x लिखेंगे इंटू 4x स्क्वायर इक्वल 1176। 2 से हम कट करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका, और यहाँ पे x और x का गुणा करेंगे तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से अगर आप x स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये 6 से 1176 196 बार में कट जाएगा। 196 को 6 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका 1176 चला आएगा। क्लियर। अब 196 किसका रूट होता है, सिंपल, बहुत ही आसान है और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 14 का है ना, 14 का है, तो इस तरीके से इसका जो है x निकल गया। अब क्या पूछा है, आपका ऊंचाई पूछा है, ठीक है, तो यहाँ 4 है क्योंकि ऊंचाई पूछा है, तो हम 14 का इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 56 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो अगर यही आपका आधार पूछा होता तो 14 का मल्टीप्लाई 3 में करते, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 42 हो जाता। क्लियर। तो गाइस ये कुछ नियम है, अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला ऐसा प्रश्न बार बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसा सवाल लिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं बटे में दिया है, ठीक है, और अनुपात में दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। ठीक, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा होगी। और देखिए सबसे इजी ये सवाल है, मतलब इससे इजी कोई सवाल हो ही नहीं सकता, लेकिन वही है ना, सूत्र याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, और अगर सूत्र याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। अब देखिए ये बटे में है और अनुपात में है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे। क्लियर। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/2, ठीक है, इसको कलर चेंज करते हैं, है ना, और थोड़ा डार्क। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे 1/2 यही है ना, 1/2 अनुपात
1/3 अनुपात 1/4, ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेते हैं वो आप सभी को मैंने बताया था, आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम जो होगा वो होगा 12। क्लियर। अब 12 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। 2 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 3 से कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 बार में। और 4 से 12 कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो अनुपात आ गया 6:4:3। तो देख सकते हो कि अगर आपका बटे में दिया हो तो आप इस तरीके से सबसे पहले एलसीएम लेके और इस तरीके से जो बटे में है इसको आप चेंज कर सकते हो। क्लियर। तो अब आपका जो आ गया है वो आ गया है 6:4:3। ठीक है। तो अब यहाँ आप लिख सकते हो कि a बराबर हो जाएगा 6x, क्योंकि अभी हमें ज्ञात नहीं हुआ है ना। 6x, b बराबर हो जाएगा 4x, c बराबर हो जाएगा 3x। अब परिमाप पूछा है ना, परिमाप इसका कितना है, तो पूरा 52 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो परिमाप क्या है, परिमाप बराबर क्या होता है, a + b + c। अब यहाँ पूरा क्या दिया है 52, तो हम a हमारा कितना था 6x, b कितना था 4x, c कितना था 3x। तो 6x 4x 3x को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 हो जाता है, 10 और 3 13 हो जाता है, 13x हो जाएगा। उसके बाद 52 हो जाएगा, x और 52 और 13 नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा 4 बार में। तो x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्लियर। अब यहाँ सबसे छोटे पूछा है तो सबसे छोटे कौन सा है, इसमें आपका 3x यानी c है। तो हम c का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो सबसे छोटी भुजा क्या है आपका 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए सेम उसी के प्रोसेस जैसा सवाल है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, ये आप सभी के लिए सवाल है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, अगर आ जाता है और मुझे पता है कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है। यदि परिमाप 994 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। ठीक, ये आपके लिए सवाल है, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र याद करना है, ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो उसी के आधार पर आपको प्रश्न सॉल्व करना है, तो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।